बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, सैयद इरफान अल हसनी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम मंदरा के नवा में मौजूद एक गांव रमियाल शरीफ में मौजूद हैं और इस गांव का विज़िट इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों में अपनी मदद आपके तहत काम करने का जज्बा भरपूर है। इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस गांव में जनाज़ागाह की तामीर की, वहाँ पर शजरकारी का भी अहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह साहबजादा साईं नईम अहमद साहब जो कि चेयरमैन हैं हय्या अल फलाह फाउंडेशन के, उन्होंने किया। और उसके अलावा यहाँ का जो इस गांव का प्राइमरी स्कूल है, उस स्कूल में इस गांव के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कमरे भी बनवाए और दीगर ऐसे कई रिफाही काम हैं जो इस गाँव के लोग अपनी मदद आपके तहत करते हैं। आज इस गाँव के लोगों से बात करेंगे और इस गाँव के लोगों के जज्बात आप तक पहुँचाएँगे। इसी गाँव के एक सपूत जो कि फ़िल वक्त तो सऊदी अरब में मुकीम है, लेकिन वहाँ पर भी इनके दिल में अपने गांव का दर्द और अपने गांव के लोगों के की मदद का जो जज्बा है वो हमेशा जवान रहता है। हमारे साथ इस वक्त जनाब फ़ज़ल एजाज साहब मौजूद हैं। फ़ज़ल साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त मरहमत फरमाने के लिए। सबसे पहले मैं इस गाँव का तारुफ़ पूछूँगा आपसे और जो तरक्याती काम यहाँ पर किए गए हैं इन पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। हमारा गांव जो है वो बुज़ुर्ग हमें जो बताते हैं कि यहाँ पे एक मुग़ल कबीला आबाद था। तो एक बुज़ुर्ग हज़रत बाबा सही मुज़म्मिल हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह, तो वो पहला जो कबीला था मुग़ल, वो भी उनका था मुरीद, और एक और मुरीद को भट्टी राजपूत एक कबीले को उन्होंने इस गांव में आके आबाद किया। तो शुरू में तो कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में बुज़ुर्गों ने बताया कि वो नहीं बनी, चले गए। फिर उन्होंने बताया, फिर उन्होंने वापस उनको आबाद किया, फिर कोई आपस में कुछ हुआ। फिर तो बाबा सही मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब ने दुआ दी उस कबीले को, भट्टी राजपूत को ये गांव आपका गांव होगा। और आज 80% से ज़्यादा है, 90% आबादी जो है वो भट्टी राजपूत ख़ानदान की है। तो बताओ कि हमने बुज़ुर्गों से ये सुना है कि एक बुज़ुर्ग वली अल्लाह ने यहाँ पे इस कबीले को आबाद किया, तो आज ये गाँव जो है वो उनकी वजह से यहाँ पे है। और एक बुज़ुर्ग और यहाँ पे उनका मदफन है, हज़रत बाबा सैयद बाबा बाकी शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो इस वजह से हमारे गांव को ख़ास औलिया से बड़ी निस्बत है और उस वजह से है। तो हमारे गांव के एक और बुज़ुर्ग जो कुछ अरसा पहले वफ़ात हुई उनकी, मास्टर अब्दुल क़य्यूम साहब, उनका बड़ा रूहानी तल्लुक़ था बांड शरीफ से, साईं ग़ुलाम हुसैन साहब कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के साथ। तो उन्होंने बड़ी रूहानी तरबियत की यहाँ के नौजवानों की। मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा। उनकी तरबियत की बात आपने की, आप भी यकीनन उनके ज़ेर असर रहे और अब चूँकि आप मुकीम हैं सऊदी अरब में, वहाँ पर अपनी जो है वो सिलसिले रोज़गार में मसरूफ़ अमल है, लेकिन वहाँ से यहाँ अपने गांव में इन्वॉल्वमेंट जो है आपकी, वो भी हम देखते हैं कि बहुत हद तक ज़्यादा है। और जब भी आप यहाँ पर आते हैं, कोई ना कोई यहाँ पर रिफाही सरगर्मी का मंसूबा अपने अंजाम तक पहुँच रहा होता है या चल रहा होता है। इस हवाले से इरशाद फरमाइएगा कि ये जज्बा दियार गैर में रहते हुए अपने लोगों के लिए मोहब्बत का ये जज्बा ये कैसे पैदा हुआ? शाह जी, असल में बात यह है कि मैंने जो बचपन में देखा, अपने वालिद मोहतरम को भी देखा और गाँव के बुज़ुर्गों को देखा, तो वो इन चीज़ों की बुनियादें उन्होंने रखी। हमारे गांव में एक बुज़ुर्ग हुए हैं हाजी बरखुरदार, बहुत बुज़ुर्ग हस्ती, और वो हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं कि वो बगदाद शरीफ के मुरीद थे, वो डायरेक्ट वहाँ पे बैत हुए। तो उनकी जो औलाद थी वो बैरून मुल्क गई सऊदी अरब में सबसे पहले। तो उनके अंदर बहुत जज्बा था मस्जिद की तामीर और ये वो फलाई मंसूबे। हमारे स्कूल में भी सबसे पहला कमरा उन्होंने अपने बच्चों को बोल के वो किया। तो वो जो एक उनके बेटे गए, फिर उनके और रिश्तेदारों को उन्होंने बुलाया, एक बहुत बड़ी तादाद हुई, वहाँ पे उन्होंने एक फ़ंड कैम्प किया, उसके तहत हमारी मस्जिद की तामीर हुई, बहुत से रिफाई फलाई काम, ये हमारी जनाज़ागाह की जो तामीर है, इसमें भी उस ख़ानदान के लोगों ने, हमारे गांव के लोग अक्सर जो हैं वो बैरून मुल्क मुलाज़म हैं, तो वो अपने गांव के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा किया। हमारे गांव के लोगों ने हाथों की मेहनत की और जितनी उनकी माली इस्तात थी उन्होंने भी भरपूर हिस्सा लिया। तो ये एक जज्बा हमें बुज़ुर्गों से मिला। किबला साईं साहब ने उस दिन फरमाया था कि कुछ लोग जो होते हैं वो शजर की मानंद होते हैं, दरख्त की मानंद होते हैं, तो वो उन दरख्तों में से एक
بڑے درخت تھے حاجی برخوردار صاحب، انہوں نے جو پودا لگایا، جو انہوں نے اپنے سائے میں جو لوگوں کو پالا، ان کی تربیت کی، ان کا بہت بڑا رول ہے. اور پھر ہمارے بزرگ ہیں اظہر صاحب، ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، تو انہوں نے یہاں رہ کے ان لوگوں نے فنڈز کا کیا، اور انہوں نے یہاں پہ اس کا آگے جو انہوں نے بتایا اس حساب سے انہوں نے کام کیا. اور آج ہمارے نوجوانوں میں بہت جذبہ ہے الحمدللہ. دن بدن مطلب کہ نئے سے نئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پوچھیں تو ان کے ذہنوں میں بھی کئی منصوبہ جات ہیں کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، ایسا کریں گے ہم، ایسا کریں گے ایسے. اپنی مدد آپ کا یہ کانسیپٹ یقیناً آپ کے گاؤں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ جذبہ ہے اس کانسیپٹ کے تحت. آپ کے بالکل قرب و جوار میں جو گاؤں ہیں جیسے ہر دو جگی ہے، کلیام اوان ہے، جلیاری ہے، یا مندرہ یا دیگر دوسرے ایسے مشہور گاؤں جو ہیں، آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں کہوں گا کہ وہ تعلیم میں، وسائل میں ہم سے زیادہ آگے ہیں، تو میں کہوں گا کہ وہ اگر اس چیز میں آئیں گے تو وہ بہت جلدی بہت زیادہ بڑے بڑے پروجیکٹس کر سکیں گے. اجتماعیت پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بڑے پروجیکٹس کا آغاز. پانڈ شریف کو دیکھ لیں تو ابھی وہاں پہ ماشاءاللہ اس طرح کے پروجیکٹس شروع ہو رہے ہیں، بہت کام ہو رہا ہے. کلیام شریف کے اندر بھی کیونکہ ان کے کام بہت سے حکومتی سطح پہ ہو جاتے ہیں، شاید اس وجہ سے ان کی توجہ نہیں گئی، پر امید ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کے وہ لوگ بہت زیادہ آگے چل کے کام کریں گے انشاءاللہ. اسی گاؤں کے ایک اور سپوت جناب طالب حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس گاؤں میں جو گاؤں کی سطح پر تنظیمات کام کر رہی ہیں، ان تنظیمات کا کیا نام ہے اور ان کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اس کا مقصد محترم ناظرین یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک اصلاح دیں، لوگوں کو ایک ترکیب دلائیں کہ جیسے اس گاؤں کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت رفاہی سرگرمیاں سر انجام دے سکتے ہیں، تو دیگر جو دوسرے گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی اس مثال کو سامنے رکھیں اور اس سے سیکھیں. طالب حسین صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت مرمت فرمانے کے لیے. ہم نے فضل اعجاز صاحب سے بات کی، انہوں نے جو کانسیپٹ تھا اپنی مدد آپ کا اس پر بات کی. میں پوچھنا چاہوں گا اس وقت گاؤں میں جو تنظیمات کام کر رہی ہیں اس حوالے سے آپ آگاہ فرمائیے گا کہ کتنی تنظیمات کام کر رہی ہیں، ان کا جو فنڈ اکٹھا ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کو پھر یوٹیلائز کیسے کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو تنظیم کے حوالے سے سب سے پہلی ہماری ایک تنظیم بنی تھی، ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں انہوں نے بنائی تھی، انجمن غلامان بابا باقی شاہ. تو انہوں نے عرس بابا باقی شاہ کے حوالے سے اور مسجد میں اس وقت باقاعدہ نماز تراویح کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، حافظ صاحب، تو یہ دو کام انہوں نے شروع کیے تھے. اس کے بعد وہ ایک عرصے دراز سے وہ چلتا رہا. اس کے بعد تقریباً 1990 میں ہم نے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں ہمارے جو بانی رکن تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، چودھری محمد اعجاز صاحب، ان کی بہت بڑی کاوش تھی. ہم چھوٹے تھے اس وقت، وہ ہم میں سینئر تھے عمر کے لحاظ سے بھی، تو اس کی بنیاد رکھی گئی. تو اس کے حوالے سے پھر ہم نے یہ کیا کہ جو بڑی انجمن تھی اس کا ہاتھ بٹایا، اور جو عرس بابا باقی شاہ کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں وہ ہم نے اس انجمن کے زیر نگرانی کر لی. اور اس کے بعد جو میلاد کی محفل ہے وہ شروع کیا ہم نے. تو آہستہ آہستہ الحمدللہ اس میں اضافہ ہوتا گیا، جیسے جیسے آگاہی آتی گئی، لوگوں میں شعور آتا گیا، تو ہماری تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا. تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور انجمن فدیان مصطفیٰ کے نام سے چھوٹے بچوں کی انجمن ایک بنائی. تو اس حوالے سے ہماری نگرانی میں انہوں نے بڑے اچھے کام کیے. آج وہی جو انجمن فدیان مصطفیٰ والے بچے تھے، آج وہ اس بڑی انجمن میں بہت اہم رول ہے ان کا، ہر حوالے سے، ماڈل کے حوالے سے. اب وہاں سے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ انجمن میں شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ چھوٹے بچے ان کی جگہ لے لیتے ہیں. یہ تربیت ہے کہ پہلے انجمن فدایان مصطفیٰ، پھر اس کے بعد انجمن غلامان مصطفیٰ. بالکل. اس کے بعد دختران اسلام، ایک عورتوں کی انجمن، کیونکہ بہت ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کردار ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا ہوتا ہے. کسی بھی معاشرے میں ایک قوم کی جو تربیت ہے وہ ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم نے
इस सिलसिले में एक दुख्तरान इस्लाम के नाम से एक अंजमन बनाई जो अभी भी वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़ेर तमाम बहुत सारी महफ़िल होती हैं, बहुत सारे वो प्रोग्राम्स करती हैं दीनी हवाले से। औरतों में, हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में बहुत सी आगाही पैदा होती है और इससे हमारा काफ़ी सारे बच्चे हमारे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन की तरफ राग़िब हुए हैं, उनकी वजह से, उन माओं बहनों की वजह से। यकीनन जब औरतों की या जो हमारी बच्चियां बहनें हैं उनकी तरबियत की जाएगी तो पूरे ख़ानदान की तरबियत होगी। इरशाद फरमाइएगा कि ये जो तंजीमात हैं अंजमन फ़िदायान मुस्तफ़ा और अंजमन ग़ुलामान मुस्तफ़ा, इनका फ़ंड कैसे इकट्ठा किया जाता है और डोनर्स हजरात जो हैं वो मुल्की सतह पर इसका फ़ंड देते हैं या गैर मुल्की सतह पर भी इसका फ़ंड इकट्ठा किया जाता है? इस हवाले से इरशाद फरमाइए। इस हवाले से ये है कि सबसे पहली चीज़ तो है कि हम इस गांव के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि जब भी हमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ी किसी हवाले से भी तो इस गांव ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमने मॉडल बनाए तो चूँकि एक खती रकम की ज़रूरत थी तो हमारे गांव के लोगों ने हमें गंदम बेच कर भी दाने दिए और बाद दफ़ा गंदम भी दी हमें। मतलब इस तरह बढ़ चढ़ के जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो गंदम का सीज़न था, उन्होंने हमें गंदम डोनेट की कि आप ये फ़रोख्त करके आप इसमें हमारा हिस्सा डालें। और दूसरी बात यह है कि हमारा एक मंथली फ़ंड है जो हर मेंबर जो है वो देता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े अपने बच्चों को वो फ़ंड कोशिश करते हैं कि वो उनको दें ताकि उनकी, और वो अपने जेब खर्च से बहुत सारे फ़ंड खुद अदा करते हैं। और जो बाहर हमारे भाई हैं वो भी बाकायदगी से हमें फ़ंड, इसी गांव के लोग, बाहर से हमें तकरीबन इस तरह का कोई फ़ंड नहीं मिलता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन गांव के जितने भी लोग हैं, बाहर हैं या इस गांव में हैं, वो किसी ना किसी हवाले से, और जो हमारे मेंबर नहीं भी हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ इस मौके पर ज़रूर डोनेट करते हैं। इस गांव के एक और बुज़ुर्ग जनाब अज़हर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में मोहतरम नाज़रीन जहाँ भी काम होता है यकीनन वो पाए तकमील तक ज़रूर पहुँचता है। बुज़ुर्गों की दुआएं जिस काम में शामिल हों, सरपरस्ती शामिल हो, तो यकीनन अल्लाह ताला भी उन कामों में बरकत अता फरमाते हैं। और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि कुछ दिन पहले इस गाँव को हय्या अलल फलाह फाउंडेशन की तरफ से मोहम्मद रहमतुल्लिल आलमीन जो कैश अवार्ड था उससे भी नवाजा गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि हय्या अलल फलाह फाउंडेशन ऐसी सरगर्मियाँ सर अंजाम देता रहता है और जिसका मकसद यही है कि इलाके भर में इलाके के लोगों को इस चीज़ से रोशनास करवाना है कि हम अपनी मदद आपके तहत भी काम कर सकते हैं, अपने लोगों की खिदमत कर सकते हैं, अपने इलाके के फलाह के काम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला भी हमें यही तरगीब दिलाता है, हमें यही सबक देता है, हमें यही फरमाता है कि वो कौमें कभी भी नहीं बदल सकती जो खुद अपनी हालत को बदलने की कोशिश नहीं करती। तो ये मोटो हय्या अलल फलाह फाउंडेशन का है। अज़हर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद रहमतुल्लिल आलमीन अवार्ड भी इन्हें मिला है। हुज़ूर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अवार्ड आपको हय्या अलल फलाह फाउंडेशन की तरफ से मिला उसके हवाले से आप अपने जज्बात का इज़हार फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हय्या अलल फलाह फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ और साईं नईम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सर्वे करके हमारे गांव के काम को पसंद किया और देखा तो उन्होंने ये अवार्ड हमें दिया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरा ये है कि हमारे अपने तहत जो ने ये काम हो रहे हैं, मस्जिद शहीद करके नई बनाई है, सऊदी अरब में जो आदमी हमारे थे उन्होंने फंडिंग की है, ठीक है। उसके बाद गांव ने भी फंडिंग की है। बाकी दरबार बाकी शाह साहब का ये टोटल गांव की तरफ से तामीर बुनियादों से लेके रोज़ा आज तक मुकम्मल है। ये जितना भी काम हुआ है ये गांव की तरफ से हुआ है, सऊदी अरब वालों ने इसकी हिमायत नहीं की। ये फरमाइएगा कि और इसके अलावा जो यहाँ पर तामीराती काम किए गए या फलाही काम किए गए जो डिटेल्स हैं वो सारी फराहम कीजिए। दूसरा जो जनाजा गाह की ये तालाब था, तालाब को हमने मिट्टी डलवा के तकरीबन 3000 ट्राली डलवाई है। ये इसे बराबर करके फिर इसकी चारदीवारी की है, फिर अंदर सोलंग करवाई है, फिर अभी पिलर खड़े किए हैं, तो तकरीबन 24 लाख रुपया इस पर खर्चा आया है, ठीक है। ये जो काम सारे ये गांव की तरफ से सऊदी अरब वालों ने भी सपोर्ट की है, जनाजा काम है, और ये गांव की भी सपोर्ट बहुत बड़ी है। और लेबर जितनी भी इन्होंने फ्री की है तकरीबन जो ना गाँव वाले लड़कों ने और छोटे बड़ों ने सब ने इसमें मदद की है, उसकी वजह से ये काम यहाँ तक पहुँचा है। इसके अलावा मैंने सुना है कोई डेथ कमेटी भी गांव में बनाई गई है, उस हवाले से भी आगाज फरमाइए। ये एक कमेटी हमने पहले बनाई थी, वो 20 घरों की है, ठीक है।
वो है तो ज़ाती कमेटी, वो फुदकी के हवाले से 60,000 रुपया उसमें देते हैं, लेकिन वो 20 घरों की है। मतलब किसी एक फर्द अगर किसी की फौतगी होती है तो उस घर को 60,000 रुपए खर्च के लिए दिए जाते हैं। वो जो पहले 20 आदमियों की कमेटी है ना, 20 घरों की, उसमें खूबी ये है कि उसमें हमने टेंट उसमें बनाया हुआ है कमेटी में। वो इस्लामी दिन जितने भी होते हैं, मिलाद शरीफ का हो, 11वीं शरीफ का हो, उर्स मुबारक का हो, मतलब है कि इमाम पाक का हो, कोई भी हो, उसमें फ्री हम वो टेंट सर्विस देते हैं। बाकी तो वो ज़ाती है हमारी, क्योंकि 20 आदमी को हम फंड देते हैं जो भी है। एक उसके बाद मुश्तरका पूरे गांव की कमेटी बनी है, ठीक है। वो तकरीबन 160-65 मेंबर है उसमें, तो वो 500 रुपया हम जो ना हर फौतगी पे कलेक्ट करते हैं, लेकिन 60,000 रुपया उन मेंबरों को देते हैं। तो तकरीबन 27-28 फौतगियाँ हो चुकी हैं, उनको 60,000 के हिसाब से हम फ्री दे चुके हैं। जैसी फौतगी होती है मेंबर फ़ौरन जाते हैं और उन्हें 60,000 रुपया दे देते हैं। तो वो ये है कि ये सिलसिला चल रहा है, तो ये लोगों को बहुत बड़ी सहूलत भी है इससे जो ना। इसके अलावा जो छोटे मोटे रफाही काम आपके गांव में हुए हैं, मैं चाहूँगा आप उनकी भी एक तफसील फराहम कीजिए। मकसद तो यही है कि काम तो आपने किए, अपने गांव के लोगों की आसानी के लिए किए, जो कोई और लोग भी सुने तो वो भी इससे तरगीब हासिल करें, वो भी ऐसे काम अपने गांव में, अपने इलाकों में, अपने देहात में करें। बाकी जो ना जो बॉयज़ स्कूल था उसकी जगह भी 2-3 आदमियों ने दी है। उसके बाद 6 कमरे हैं अभी, वो भी सारे अपनी मदद आपके तहत है, गवर्नमेंट का स्कूल, लेकिन अपनी मदद आपके तहत वो गांव वालों ने सारे बनाए। ये हमारे गांव में सबसे बड़ी खूबी है, जो भी काम हम शुरू करते हैं फंड के लिए कहते हैं, जो किसी की तौफीक होती है वो उसमें मदद ज़रूर करते हैं। और मैं तकरीबन 30-35 साल से ये काम कर रहा हूँ, अपनी निगरानी में कर रहा हूँ, लेकिन हर बंदा तावन कर रहा है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये हो गया ये वो। तो दूसरा खुदा को जान के मतलब मैं सही काम कर रहा हूँ और पैसे को सही लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोगों का इत्मीनान भी है। 35 साल से आज तक जो है ना किसी ने इतराज़ नहीं किया, और नहीं तो आजकल एक दिन चलते हैं तो दूसरे दिन नहीं रहता काम। तो मैं गाँव का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ तावन किया, और यहाँ तक हमारे बहुत से काम हुए हैं। मस्जिद भी ये अभी जो ना कमेटी एक है वो कह रही थी ये गलियों नाले इन पे स्लैपें डालनी है। दूसरा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की दीवारें बनाने का भी मंसूबा है, इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा। तो इंशाल्लाह इस तरह जो ना बहुत सारे काम जो ना चल रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, वो कुछ होंगे इंशाल्लाह। मैं पूछना चाहूँगा अब अपने दिल की बात, कोई मैसेज, कोई पैगाम क्या इरशाद फरमाएंगे आप? ये कहना चाहता हूँ मैं, एक सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी जो गांव वाले मैं उन्हें कहता हूँ कि अपने तहत अपने काम जो है ना ज़रूर करें, जो छोटे से छोटे हों वो करें, जो बड़े कर सकते हैं बड़े करें, लेकिन वो काम ज़रूर करें जो मिल जुल के। इसमें मतलब भाईचारा भी बनता है आपस में, ठीक है, भाईचारा बनता है। उसके बाद जो है ना वो मिल जुल के बैठते हैं, गप होती है, काम होते हैं, तो फलाई काम जो है ना सारे मिलजुल के करें। बहुत शुक्रिया हुजूर आप।